हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, अभी वो क्या सोच रहे हैं या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपकी क्रश है या फिर आपके पार्टनर है, आप लवर्स हो, जो भी है, सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, जो भी सिचुएशन है आपकी, आप इसे देख सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। तो हम वही देखने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। तो सबसे पहली बात तो गाइज, एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट हो। जो एनर्जीज आएंगी मैं वो रीड करूँगी और देखते हैं कितने लोगों के साथ रेजोनेट होती है, ठीक है। और गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती है, देख लेते हैं अभी करंटली क्या चल रहा है। Four of Wands, the Lovers, very nice, the Star, okay, and Two of Wands, okay। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। और मैं अभी आपको साइन बताऊंगी गाइस, ठीक है। मैं कुछ कार्ड्स और देख लूँ, देन मैं फिर आपको साइन बताऊंगी। ग्रेव, विक्टिम, कॉम्प्लिसेंसी, ओके, सेल्फ वर्थ। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है कंप्लीशन का। ओके, सो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, या फिर अभी आप दोनों को किसी भी रीज़न से अलग रहना पड़ रहा है। प्यार है, दोनों में है, एक दूसरे से करते हो, बट कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से आप दोनों को ही अलग रहना पड़ रहा है। आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। आई थिंक मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है। ओके, आपके पार्टनर भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं, और आप ऐसे हो कि आपने बचपन से ही बहुत सारे दुख देखे हैं, ना कि अभी नहीं आया ये, आप पहले से ऑलरेडी बचपन से ही आप अपनी लाइफ में ऐसी तकलीफ़ें देखते आए हो, ऐसे दुख दर्द आप अपनी लाइफ में शुरू से ही देखते हुए आए हो। और कहीं ना कहीं अभी भी आप दोनों दुखी हो, आप भी और आपके पार्टनर भी, दोनों मुझे हर्ट लग रहे हो कि आप दोनों ही हर्ट हो, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिथुन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुंभ राशि, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइन अवेलेबल हैं गाइस। ओके, सो देखिए, ग्रिफ का कार्ड यहाँ पर मुझे बताता है काफ़ी ज़्यादा दर्द में हो, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है आपके पार्टनर। अभी करंट की एनर्जी यही है। या तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की अभी कहीं और शादी फिक्स हुई है, या फिर इनकी शादी ऑलरेडी कहीं और हो चुकी है, बट ये उसमें खुश नहीं है, ठीक है। किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं आई थिंक, ठीक है। इनके सपने तो कुछ और ही थे, इनके सपने तो आपके साथ रहने के थे, इनके सपने आपके साथ ज़िंदगी बिताने के थे, बट मिला कुछ और किस्मत से, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसके बाद भी आपके साथ ये रहना चाहते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। इन्हें तकलीफ़ है किसी ना किसी बात की, या तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ उस बात की, या फिर कहीं और इनकी शादी हो गई है, ठीक है, या फिर इनकी शादी फिक्स हुई है। तो कुछ ना कुछ तो है यहाँ
यहाँ पर जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इनके दिल का फैसला नहीं था और ये अभी तकलीफ़ में है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियरली मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप एक लवर्स की कनेक्शन में हो जिसको एंजल्स प्रोटेक्ट करती हैं, या फिर मैं बोलूँ कि एंजल्स का उस पर हमेशा एंजल्स रहती हैं उसके इर्द गिर्द, बट काम आपने ही करने होते हैं, ठीक है। और जो जितना जल्दी समझ जाता है वो उतना जल्दी उस साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, वर्क हमें ही करना होता है और जितना जल्दी हम वर्क कर लेते हैं उतना जल्दी हम उस साइकिल को कंप्लीट करते हैं और एक हो जाते हैं। अगर हम में से कोई एक भी जना नहीं जान पाता उस चीज़ को, इनर वर्क क्या होता है या फिर स्पिरिचुअल वर्क क्या होता है और इस साइकिल को कैसे ब्रेक करना होता है या कैसे कंप्लीट करना होता है, तो ये कहीं ना कहीं वो चीज़ ना अधूरी रही जाती है। अगर आपको नहीं मालूम कि ट्विन्स की जर्नी कैसी होती है, स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होती है, आप गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा कि वहाँ पर अगर दोनों लोग मिल कर के वर्क करते हैं ना, तो उनका ये चलता रहता है ट्विन्स का, और वो किसी न किसी जन्म में जाकर के साइकिल कंप्लीट करते हैं। बट अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर वो दोबारा से उनको जन्म लेना पड़ता है, फिर दोबारा से वो उसी साइकिल में जाते हैं जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो ट्विन्स का साइकिल बहुत मुश्किल होता है। अगर दोनों जने उस बात को समझ जाते हैं तो ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। बट यही है कि आपके पार्टनर नहीं समझ रहे हैं और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ में अकेले बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। या हालांकि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। और इनको ये भी पता है आपने बहुत कुछ सहा है इस रिलेशनशिप में, ये जानते हैं, इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। बट कभी कभी ये खुद को विक्टिम भी मान लेते हैं कि इनके दिल में ये है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी फैमिली वाले प्रेशर कर रहे हैं, हम उन्हें भी तो नहीं दुखी कर सकते ना, तो क्या करें उस चीज़ के लिए। ऐसे ऐसे इनके थॉट्स है दिमाग में कि फैमिली प्रेशर है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ। बट इनको एक कोई ना कोई तो साइकिल है आप दोनों के बीच में जो ब्रेक करना पड़ेगा या फिर कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके लिए आप दोनों को मिलकर के ही काम करना पड़ेगा। बट इस बात को आपके पार्टनर समझ नहीं रहे हैं। अदरवाइज ये आप हमेशा ना खुद को एक विक्टिम की तरह मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हमेशा मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमेशा आपको समझाना पड़ता है, उधर फैमिली वालों को समझाना पड़ता है। अगर फैमिली की खुशी देखूँ तो फिर आप दुखी हो जाते हो, अगर आपकी खुशी देखूँ तो फिर फैमिली वाले दुखी हो जाते हैं। तो मैं करूँ क्या, मैं बीच में फंस गया, मैं बीच में फंस गई हूँ और हमेशा मेरे ही ऊपर सारी बातें आती हैं। तो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ भी लगती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जी भी है और शायद इसीलिए ग्रीफ का कार्ड और इस साइड कॉम्प्लिसेंसी का कार्ड है कि आपको खोने का इन्हें बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मैंने बोला कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, हो सकता है। प्लस मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप एक हीलर भी हो, आप इन्हें बहुत ज़्यादा हील करते हो, या फिर मैं बोलूँ कि आप इनके एक विश हो और कहीं ना कहीं ये विश ना इनसे दूर जाते हुए इन्हें दिख रही है, ये पूरे होते हुए नहीं दिख रही। कहीं ना कहीं इस बात का बहुत ज़्यादा इन्होंने दुख बना रखा है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। दो ऐसे कार्ड हैं जहाँ पर पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा रोते हैं, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि आप इनके विश हो, आपको ये पाना चाहते हैं बट ये आपको पा नहीं पा रहे हैं, दिनों दिन आपसे दूर होते जा रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यस यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियों वाली, बहुत ज़्यादा दुखी एनर्जी है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर मुझे लग रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि आप तो इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ अपने ऊपर काम कर रहे हो, बट आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं खुद को पहचानने की ज़रूरत है, खुद की सेल्फ वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। बट ये नहीं ला पा रहे हैं उस चीज़ को, और यहाँ पर यही एक कमी मुझे लग रही है इस साइकिल के कंप्लीट होने की, कि एक तो पूरा जम करके मेहनत कर रहा है और एक के सामने सब कुछ है बट वो कर नहीं रहा है, उस पाथ पे चल नहीं रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी बात, आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसी भी एनर्जी मिल रही है कि आपसे मिलना चाहते हैं, बट आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या फिर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आपका मिलना इनसे, ठीक है, या फिर इनका आपसे मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ ना कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपसे मिल नहीं पा रहे, बट इनका बहुत मन करता है आपसे मिलने का और चाहते हैं आपसे मिलना, ठीक है। बट कुछ तो रीज़न है यहाँ पर कि आपसे मिल नहीं पा रहे हैं।
तो यस, यहाँ पर ये इंसान की एनर्जी कुछ ऐसी है गाइज, अगर मैं आपको क्लियरली अब बताती हूँ तो देखो, ये बीच में फंस चुके हैं। एक तरफ इनकी फैमिली है, एक तरफ आप हो, ठीक है। अगर ये फैमिली की खुशियों की सोचते हैं तो आप नाराज़ हो जाते हो, आपको हर्ट होना पड़ता है, ठीक है। अगर ये आपको खुश करते हैं, आपकी तरफ आते हैं, तो फिर इनकी फैमिली हर्ट होती है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में ये फंस चुके हैं और इनके लिए मुश्किल हो रहा है स्टैंड ले पाना। अगर इनकी फैमिली मान जाती है खुशी खुशी तो फिर कोई इशू ही नहीं है, फिर तो ये रेडी है। बट इनको ऐसा फील होता है, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं कि मैं बिल्कुल फंस चुका हूँ, बिल्कुल स्टक हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ और मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा मुझे, ऐसी एनर्जी, रास्ता ही नहीं दिख रहा। और उस रास्ते के न दिखने की वजह से ये इस एनर्जी में जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको डर है आपको खोने का, क्योंकि आप इनकी विश हो, आपको ये बिल्कुल परफेक्ट मानते हैं अपने लिए। बट जब हमारी कोई विश हमसे दूर, हमको लगता है ना कि हमसे दूर होती जा रही है, अब इससे मिल पाना मुश्किल होता जा रहा है, अब क्या होगा, जैसी हमारी कोई भी ख्वाहिश हमसे दूर होती है ना, तो बहुत बहुत तकलीफ़ होती है। और वो ऐसी तकलीफ़ होती है ना जो को हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते कि वो तकलीफ़ किस तरीके की होती है। ना तो इंसान खुल के रो सकता है, ना क्योंकि ये नहीं रो सकते, ये बाहर लोगों के लिए मेंटेन करेंगे एक स्माइल, लेकिन अंदर से जो हाल होता है ना, जो कि घुट घुट के जीने वाला हाल, कुछ वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सेल्फ वर्थ को नहीं पहचान रहे आपके पार्टनर और नेगेटिविटी में जा रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ मैं कर ही नहीं सकता, अब मेरे हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। बट मैं आपसे फिर भी यही बोलूँगी गाइस कि डोंट वरी, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बट डोंट वरी गाइस, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि ये करे कुछ काम या ना करे, आप तो कर रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो डोंट वरी, लगे रहो, मैं तो यही बोलूँगी। हिम्मत के साथ काम में लो और होप मत खो, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। एक बार क्यों ना, इतनी जब लाइफ में तकलीफ़ें सही हैं तो इसको भी देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। बस ये है कि ये वो दुख है, वो तकलीफ़ है गाइस, कहने वाले के लिए आसान हो जाता है, बट जो उस चीज़ से गुज़र रहा होता है ना, उसके लिए बहुत मुसीबतें होती हैं, इतना आसान नहीं होता है। बट फिर भी मेरा काम है आप लोगों की हिम्मत बना कर के रखना, जो कि वो मैं करूँगी, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। यिन एंड यांग, यस, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं काफ़ी सारे लोग। एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है कुछ लोगों का, ठीक है। कुछ लोगों का मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ, आप कनेक्टेड हो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी नहीं हो ना, फिर भी एक यिन एंड यांग की एनर्जी से कम एनर्जी नहीं है आप दोनों की। मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि ये रूह का रिश्ता है, अगर चाहे कोई सा भी हो, ट्विन हो, स्पिरिचुअल हो, सोलमेट हो, कार्मिक हो। बट कार्मिक में होते हैं उतार चढ़ाव। मैं आपको बोलूँ कि कार्मिक रिलेशनशिप भी ख़राब नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं। अगर वहाँ पर हमारा जो कार्मिक साइकिल जो जुड़ा होता है एक दूसरे से, अगर हम उसको ब्रेक कर लेते हैं या फिर हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद जो वो रिश्ता होता है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है। तो कहीं ना कहीं कोई सा भी रिश्ता हो, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक रूह से जुड़ा हुआ रिश्ता है, जहाँ पर एक दूसरे की तकलीफ़ को फील किया जा सकता है, एक दूसरे के चाहे कितनी नाराज़गी हो, बट वो प्यार जाता नहीं है, वो प्यार ख़त्म नहीं होता, वो फीलिंग्स ख़त्म नहीं होती, वो इमोशंस ख़त्म नहीं होते आज भी। चाहे इन्होंने कितना बुरा किया हो, चाहे इन्होंने आपका साथ ना दिया हो, चाहे आपके लिए लड़े ना हो, आपके लिए खड़े ना हो, बट फिर भी कभी उनकी याद आती है तो आपकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं और आपके दिल से कभी उनके लिए बुरा नहीं निकलता। तो ये एक ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो रूह से तो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो, एक दूसरे की फीलिंग्स से जुड़े हुए हो और एक दूसरे की भावनाओं की आप कदर भी करते हो, चाहे आपके पार्टनर आज आपके साथ है या नहीं है, बट आप अपने पार्टनर
पार्टनर की फीलिंग्स की बहुत कदर करते हो और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी उस चीज़ की बहुत कदर करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप करते हो, वो भी करते हैं, क्योंकि वो भी मुझे तकलीफ़ में दिख रहे हैं। अगर रो आप रहे हो तो रो वो भी रहे हैं, ठीक है। अगर आप इमोशनल हो तो इमोशनल वो भी हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है मुझे। सो लेट्स सी गाइस, आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी। मैं आपको इस टाइम में एक ही सलाह दूंगी गाइस कि आप सरेंडर कर दें, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्थिति आपके हाथों से बाहर है, आई थिंक। और आपको भी ऐसा लगता है कि अब आपके हाथों में नहीं है कि कुछ ठीक जितना कर सकते थे, जितने एफर्ट्स डाल सकते थे, आप शायद आपने डाल लिए। अब आप भी थक चुके हो, तो मैं आपको यही बोलूँगी, सरेंडर कर दो गॉड को, ठीक है। सरेंडर कैसे किया जाता है? सरेंडर का मतलब ये होता है कि आप भगवान से कह दो कि हम भाई इनसे प्यार करते हैं। आपको क्या करना है कि एक दिया जलाना है या फिर आप एक कैंडल ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप अपने ईश्वर को याद करें और बैठ जाएं, अपने ईश्वर को याद करें और उनसे बोल दें जो भी दिल की बातें, जिन्हें भी आप मानते हो उनको दिल में रख के उनसे बोल दें कि मेरे ईश्वर ये बात है और मैं आपको इस चीज़ को सरेंडर करती हूँ। अगर मेरे लिए अच्छा है तो आप ये मुझ तक पहुँचाइए, अगर मेरे लिए अच्छा नहीं है तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। जो आपको देना है मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ या फिर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। देन आपने उसके बाद में टेंशन फ्री हो जाना है, हैप्पी रहना है, ठीक है। आप एक तरीके से ये मान लीजिए जैसे कि भगवान से आपने कोई चीज़ बोल दी और अब आपको कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो वही एक एनर्जी में आपको आना है, सरेंडर कर देना है, फिर जो ईश्वर को आपको देना होगा वो देंगे, ठीक है। सरेंडर का मतलब ये होता है कि जो मिलेगा उसमें हमारी संतुष्टि होगी, हम उसमें खुश होंगे। बस ये विश्वास के साथ हम उसे एक्सेप्ट करेंगे कि ये ईश्वर ने हमें दिया है, ठीक है, और ईश्वर यही चाहते हैं तो इसीलिए हम यही करेंगे। और हमको उन्होंने ही बनाया है, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, हमसे बेहतर हमारे बारे में वो जानते हैं। तो एक पूरे विश्वास के साथ करना, अगर सरेंडर करना है तो, ठीक है। अदरवाइज़ कहीं डाउट रह जाए तो प्लीज़ सरेंडर मत करना, क्योंकि वो डाउट काम नहीं करता फिर, ठीक है। वो डाउट नहीं रखना फिर, वो भी उस ईश्वर के लिए जिन्होंने हम सबको बनाया है, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, उसके लिए डाउट रखना तो फिर वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो सरेंडर करना है तो पूरे विश्वास के साथ करना है कि ईश्वर जो देंगे मुझे, जैसा देंगे वो मेरे लिए बेहतर होगा, ठीक है। Adjustments are required. Luck is on your side. It's time to release negativity. So guys, अभी जो भी टाइम है, जो भी सिचुएशन है ना, उससे बस एडजस्टमेंट कीजिए, ठीक है। एडजस्ट कीजिए उसके साथ, जैसा भी टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में। और नेगेटिव से नेगेटिव भी है तो भी, और पॉजिटिव से पॉजिटिव है तो भी, ठीक है। और नेगेटिविटी को मत आने दीजिए अपने तक, उसको रिलीज़ कीजिए। यह टाइम है नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का। और कहीं ना कहीं किस्मत आपके साथ है, आप ये चीज़ मानो चाहे ना मानो, ठीक है। चाहे अभी आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, अभी आपको फील हो रहा है या नहीं फील हो रहा है, ठीक है, बट आगे जा कर के आपको ये चीज़ पता चलेगी कि जो हुआ, जो कुछ भी हुआ है या फिर जो कुछ हो रहा है, शायद वो आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। ये शायद आपको आगे जा कर के पता चले। तो इस टाइम पे आपको बस यही कहा जा रहा है कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उन्हें रिलीज़ कीजिए, एडजस्ट कीजिए, जैसा भी टाइम है उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। और क्योंकि अभी मैं बोलूँ तो आपका बहुत ज़्यादा लकी टाइम चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। अब में से बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि क्या अच्छा टाइम चल रहा है, बट हाँ, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी आपका अच्छा टाइम चल रहा है। ये अभी आपको फील नहीं हो रहा या फिर अभी आपको ये दिख नहीं रहा है, बट है आपका अच्छा टाइम, ठीक है।
हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे भगवान आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बुरी लग रही है, बट आगे जा कर के आपको पता चले कि वो अच्छे के लिए हुई थी, ठीक है। सो लेट्स सी एंजल आंसर्स देख लेते हैं आपके लिए। एंजल आंसर्स क्या होंगे? ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ। एक और कार्ड लूँगी मैं, देन आई एक्सप्लेन। रिमेन पॉजिटिव। You know guys, a year from now, अब से, जब से ये रीडिंग आपको मिली है तब से पूरा एक साल आप बहुत ज़्यादा लक्की हो गाइस, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि जो भी चीज़ें अभी ख़राब हो रही हैं उनका आंसर शायद आपको मिले, ठीक है। बट आपने सिचुएशन में सिर्फ पॉजिटिविटी ही रखनी है, अपने माइंड में पॉजिटिव रखनी है, अपने सोल को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। अपना ऑरा पॉजिटिव रखना है, ठीक है। एक साल बाद शायद आपको क्लियरिटी मिले आखिर ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। या फिर एक साल और लग जाए आपकी किस्मत को चमकते चमकते, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस जिनके आंसर आप चाहते हो अपनी लाइफ से, अपने आप से, शायद वो तब मिले। अगर आप कोई स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, करियर में, आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, शायद एक साल बाद उसका रिजल्ट आपको मिले, ठीक है। जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में शायद वो एक साल बाद आपको मिले। या फिर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लक आपके साथ है। जब से रीडिंग देखिए उसके बाद से एक साल तक आप बहुत लकी हो, ठीक है। आपने प्रयास करना है, मेहनत करनी है, पॉजिटिव रहना है, आप वो चीज़ें पा सकते हो जो चीज़ें आप पाना चाहते हो। बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हो। ये जो आने वाली नई साल है आपकी 2022, हो सकता है आप इसमें बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ अट्रैक्ट करो, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो, ठीक है। तो आगे आने वाली साल मुझे लग रही है आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी, ठीक है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है जो न्यू ईयर आने वाली है, जो नई साल आने वाली है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा लक्की है। या फिर मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेकर के आ रही है, अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ से देख लेती हूँ बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस होगी। लिव इन द प्रेजेंट। बाबा कह रहे हैं प्रेजेंट में रहिए, ठीक है। पास्ट फ्यूचर की मत सोचिए, प्रेजेंट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखो, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हो वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको बोला है प्रेजेंट में रहिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए। जो चाहते हो ना आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो इस टाइम में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगेन यहाँ पर बोला जा रहा है इग्नोर करना है आपने अपने पेन को, इग्नोर करना है आपने अपने पास्ट को, इग्नोर करना है आपने अपनी तकलीफ़ों को, ठीक है। और पॉजिटिव रहना है, अपने आप को हील करना है। और ये जो नई साल है उसका मुस्कुराते हुए, हंसते हुए स्वागत करना है। और ढेर सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। अपनी एक डायरी उठाओ और उसमें लिख लो जो जो चीज़ें आपको चाहिए, और शुरू हो जाओ उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। एक एक करके आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। प्रेजेंट में रहने लग जाओ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत लकी टाइम है आपका। अगर आप करते हो चीज़ों को मैनिफेस्ट तो डेफिनेटली होंगे मैनिफेस्ट, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए और सारी चीज़ें अट्रैक्ट होने के लिए मैं तो ये बोलूँगी कि जितनी भी आपकी खुशियाँ हैं ना वो आपके पास आने के लिए रेडी है। बट वो कह रहे हैं कि एक बार आप उन्हें बुलाओ तो वो फिर आएंगी, ठीक है। अट्रैक्ट है, आपके ऑरा में है वो सारी चीज़ें। बस आप क्या कर रहे हो, देखो जब तक हम कोई चीज़ मांगते नहीं है ना हमें मिलती नहीं है, तो वो आपके ऑरा में है। बट जब तक आप उन्हें नहीं मांगोगे ना आपको मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो उनको मांगिए, उन्हें अट्रैक्ट कीजिए अपनी तरफ, मैनिफेस्ट कीजिए, वो रेडी है। अगर आप
मैनिफेस्ट करते हो ना, तो वो बहुत जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आ जाएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं बट काफ़ी टाइम लग जाता है उन चीज़ों को पूरा होते होते। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें उनके ऑरा में नहीं थी, बट उसके बावजूद भी उनकी मैनिफेस्टेशन में इतनी पावर थी कि वो खींच करके लेकर के आई उस चीज़ को, इसलिए उसमें इतना टाइम लगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जितनी भी अबंडेंस है, जो भी खुशियाँ हैं आपके लिए, वो आपके ऑरा में ही है। बस आपको थोड़े से एफर्ट्स में वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैनिफेस्ट करते रहिए। न्यू ईयर की प्लानिंग कीजिए, एक डायरी उठाइए, उसमें पूरा लिखिए जो आपको चाहिए एंड वन बाय वन हर एक चीज़ को अट्रैक्ट कीजिए अपनी लाइफ में। और ये पूरी साल बस आप एक मैजिशियन की एनर्जी में रहिए, जहाँ पर आपको बस अट्रैक्ट ही करना है अपने लिए खुशियाँ, और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने लिए अबंडेंस से अट्रैक्ट करनी है पूरे साल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।